बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा देखिए, आज हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक्सरसाइज है। ठीक है, चैप्टर ख़त्म हुआ, आज एक्सरसाइज देखते हैं। लेकिन एक्सरसाइज में यह है कि आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है साथ साथ, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों ने बाकी चैप्टर पढ़ा है तो एक्सरसाइज भी आपका हक बनता है। ठीक है, लेट्स सी, हम एमसीक्यूज को देखते हैं। पहला नंबर हमारे पास एमसीक्यूज है, क्या करंट कैरिंग वायर इन विच करंट फ्लो इन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द ईस्ट बाय अ मैग्नेटिक फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। कहते हैं कि अगर आपके पास करंट जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है और ये मैग्नेटिक ये जो वायर है ये डिफ्लेक्ट होती है टुवर्ड द इस डायरेक्शन में, आपको ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी। चलो लेट्स सी, देखते हैं अपने लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक। बेटा देखिए, हमारे पास ये फिंगर शो करती है करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं कि हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये हो गया बेटा, अब हम लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ, लेकिन फोर्स तो इस तरफ आ गया। हमारे पास तो फोर्स इस तरफ दिया है, लिहाजा ये तो मुमकिन नहीं है। हम इसको टर्न करते हैं बेटा, इसको टर्न करते हैं तो यूँ देखें, ऐसे टर्न कर ले यूँ। सो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आउटवर्ड आ गई, करंट वही है, फोर्स किस तरफ आ गया, अब इस तरफ आ गया, तो लिहाजा हमारे पास पहले डाउन था, अब क्या हो गया, अप राइट हो गया है। ठीक है, तो इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा, स्ट्रेट अप सही हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, विच डिराइव्ड यूनिट इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला। टेस्ला के बराबर कौन सी इसमें यूनिट है बेटा, आप लोग इस चीज को देख चुके हैं पहले। हम लोग जब ये फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर हमने मालूम किया था बेटा, वो हमारे पास क्या आया था, F इज इक्वल टू IL/2B बेटा, इसके बराबर आया था। अब जरा चेक कर लें B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B इज इक्वल टू हम लगा सकते हैं F डिवाइडेड बाय I/L हो जाएगी बेटा। देखिए फोर्स कितना, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और हमारे पास करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और साथ में ये हमारे पास लेंथ है तो ये हो जाएगी मीटर। तो बेटा हम इसको देख सकते हैं, हमारे पास कौन सी ऐसी यूनिट फॉर्म आ रही है जिसमें हम यूं कहें कि न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ये देखिए, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर 3 में देखें, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस विच इज हेनरी इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके बराबर है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन N2 डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ठीक है, हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट जो कि हमारे पास किसके बराबर होती है, हेनरी के बराबर होती है ना, ये हमने बेटा मालूम करनी है, डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा T हो जाएगी। अब जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ईएमएफ क्या है बेटा, वोल्टेज है ना, तो इसको हम ले लेते हैं बेटा, ये वोल्ट, और करंट की यूनिट हो जाएगी एम्पियर, और साथ में टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो ये ऊपर ले जाएं, वोल्ट सेकेंड N2, ये उल्टा हो जाएगी सेकेंड डिवाइड बाय एम्पियर, तो वोल्ट सेकेंड N2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एम्पियर। इनमें से ये किसके बराबर होता है, ये बेटा बराबर होता है हेनरी के। सो वोल्ट सेकेंड N2 एम्पियर। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे कौन सा सही है बेटा, वोल्ट सेकेंड डिवाइड बाय एम्पियर, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द स्पीड एट विच अ मैग्नेट इज मूव थ्रू अ कॉइल इज इंक्रीज। अगर ये हमारे पास एक मैग्नेट है, इसको तेज आगे या तेज पीछे कर लें, यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल हो उसके साथ, तो क्या हो जाएगा, द इंड्यूस वोल्टेज, मतलब जो ईएमएफ पैदा होगा वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा या सेम रहेगा या डिक्रीज हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। हम कहते हैं इंक्रीज हो जाएगा बेटा, क्योंकि हमें इस चीज का पता है, कौन से फार्मूले से, हमें इंडक्शन फिनोमेना मोशनल ईएमएफ पढ़ा था बेटा, मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर था, BV/L। BV/L, तो देखिए भैया हमारे पास जितनी ज़्यादा
हमारे पास वेलोसिटी के साथ हम मूव कराएंगे इसको, उतना हमारे पास ईएमएफ ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो लिहाजा इसी वजह से इंक्रीज हो जाएगा जब स्पीड ऑफ द मैग्नेट इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्लिप रिंग्स आर अ पार्ट ऑफ स्लिप रिंग जो है किसका पार्ट होता है, डीसी मोटर का या एसी जनरेटर का, ट्रांसफार्मर का या मैग्नेट का होता है। तो बेटा हमारे पास डीसी मोटर में तो स्प्लिट रिंग लगे होते हैं, स्लिप रिंग नहीं लगे होते, लिहाजा एसी जनरेटर जो है हमारे पास इसमें स्लिप रिंग्स लगे होते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 नंबर एमसीक्यूज है हमारे पास, और ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर, ट्रांसफार्मर किस पर्पज के लिए यूज होता है, डीसी और एसी दोनों के लिए, एसी वोल्टेज के लिए, डीसी वोल्टेज के लिए, या फार्मिंग के लिए, मतलब खेती बाड़ी वगैरह काश्तकारी के लिए नहीं यार। हम कहते हैं ट्रांसफार्मर जो है डीसी में चूंकि चेंजेस आती नहीं है तो फ्लक्स तो चेंज नहीं होता, इसका मतलब यह है कि एसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर को यूज कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से हम कहते हैं एसी। तो अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है। एमसीक्यूज नंबर 7 में हमारे पास क्या है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज करता है, किस चीज़ को इंक्रीज करता है बेटा, देखिए पावर, एनर्जी, वोल्टेज या करंट को। तो हमारे पास बेटा हम क्या कहते हैं कि ये वोल्टेज को क्या करता है, इंक्रीज कर रहा होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है नंबर 8, इसमें अ सर्टेन ट्रांसफार्मर हैज अ प्राइमरी वाइंडिंग with 500 turns and a secondary winding with a 250 turns. The turns ratio is, तो बेटा हमारे पास टर्न रेशियो मालूम करनी है, कोई सा एक ट्रांसफार्मर है हमारे पास, तो हमें फार्मूले का पता है बेटा, as we know that number of turn and secondary and number of turn of the प्राइमरी कॉइल, दिस इज इक्वल टू, दिस इज रेशो। क्या है बेटा, सबसे पहले देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग उसकी कितने टर्न्स हैं, 250, ये हो गया बेटा 250 डिवाइड बाय हमारे पास प्राइमरी टर्न्स कितने हैं बेटा, 500। सो 500 ये आपस में कैंसिल कर लें तो आपके पास 1/2 आ जाएगा, और 1/2 कितना के बराबर होता है, NS डिवाइडेड बाय NP, दिस इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं 9 नंबर एमसीक्यूज हमें क्या बताती है बेटा, इफ द टर्न्स रेशियो इज 5, टर्न रेशियो अगर हमारे पास क्या हो, 5 हो, द सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन द प्राइमरी वोल्टेज बाय अ फैक्टर ऑफ, सेकेंडरी वोल्टेज क्या है, किस फैक्टर के साथ ग्रेटर होगा हमारे पास बेटा, अगेन हमारे पास फार्मूला NS डिवाइडेड बाय NP, दिस थिंग इज इक्वल टू व्हाट, VS डिवाइडेड बाय VP। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का फार्मूला था ना बेटा, as we know that, ठीक है, ये हम पहले से जानते हैं। ओके, NS बाय NP ये हमारे पास कितना दिया है, 5 दिया है, इसकी जगह पे 5 लगा दिया। फिर आगे क्या है, VS डिवाइडेड बाय VP। अब VS कितना ग्रेटर है ये मालूम करना है, तो बेटा देखिए ये इधर मल्टीप्लाई कर लें तो 5 into VP इज इक्वल टू VS, ठीक है। अब इस चीज को देखें, हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज कितना ग्रेटर हुआ, 5 टाइम, तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया है, ठीक है बेटा, थैंक यू।